जय भगवान श्री कृष्ण जी। चाहे जितने अच्छे कर्म कर लिए जाएं, लेकिन उसके बाद जब उस हिसाब से फल प्राप्त नहीं होता है तो भगवान का भक्त भी ये सोचने पर बाध्य हो जाता है कि अच्छे कर्म करने का क्या परिणाम मिल रहा है। अगर अच्छे कर्म करने के बाद भी परिणाम बस से बदतर मिल रहे हैं और जीवन नारकीय बनता जा रहा है तो अच्छे कर्मों से क्या लाभ। कुछ लोग कहते हैं कि ये कलयुग चल रहा है, यहाँ सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाले लोग बहुत परेशान हैं और जो आपाधापी करके, मिथ्याचार आचरण करके और झूठ बोलकर पूरी नीयत रखते हुए सब काम कर रहे हैं, वो फल फूल रहे हैं और समस्त दृष्टियों से सुखी भी है। क्योंकि कलयुग ऐसे ही लोगों को बढ़ावा दे रहा है और कलयुग का राजा आतताई है। वो अधर्म का पक्ष लेता है, अधर्म को बढ़ावा देता है और धर्म का ह्रास कर रहा है, धर्म को कमज़ोर करना चाहता है और यही उसकी दुष्प्रवृत्ति है। कलयुग का अंत कब होगा ये तो किसी को भी वास्तव में नहीं मालूम है, लेकिन इतना ज़रूर है कि नारायण अवतार लेंगे और कलयुग का अंत करेंगे और कलयुग अवतार उसी के अंतर्गत गिना जाता है। लेकिन नारायण जब अवतार लेंगे तब लेंगे, अभी तो हमको और आपको और सभी को इस कलयुग के अंतर्गत इसकी विभीषिका को झेलना ही है, चाहे वो हम हंसकर झेलें चाहे रोकर झेलें। सहन शक्ति चाहे जितनी हो, लेकिन जब समस्याएं सर उठाए हर समय खड़ी रहें और ऊपर से नई नई समस्याएं आती चली जाएं, तो बड़े से बड़े धैर्यशाली व्यक्तियों का भी धैर्य टूट जाता है और कई लोग तो रोने भी लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर भाग्य ही सब कुछ है तो फिर वर्तमान जन्म में अच्छे कर्म करने से क्या लाभ और वर्तमान जन्म के कर्मों से क्या सब कुछ नहीं मिलता है। गीता इस बारे में मौन है और श्रीमद् भगवद गीता में जो कुछ भी भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकला वही श्री वेदव्यास जी ने वर्णित किया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूरमात ये संगस्तव कर्मणि। इसमें ये सब कहने के बाद भगवान कृष्ण ने ये रहस्य बनाए रखा कि फल जो भी मनुष्य को प्राप्त होते हैं वर्तमान जन्म में, उसमें वर्तमान जन्म के कर्म का फल शामिल होता भी है या नहीं, या सिर्फ पूर्व जन्मों के कर्मों का फल ही शामिल होता है। क्योंकि अगर सारा रहस्य भगवान कृष्ण जी अर्जुन को बता देते तो फिर मनुष्य के पास आगे जानने के लिए रहता ही क्या और फिर चिंतन मंथन वो आगे करता ही क्या। वैसे भी भगवान अपना पूरा रहस्य कभी किसी को नहीं बताता है, चाहे वो कितना बड़ा भक्त हो और चाहे भगवान को कितना प्रिय भक्त हो। लेकिन रहस्य जो विधान है उसी भगवान वास्तव में किसी को नहीं बताता है कि विधान किस आधार पर बना है और वो आधार क्यों रखा गया है, क्यों बनाया गया है। झेलना हमको आपको ही है और सब मनुष्यों को झेलना है। जब तक जीवन है तब तक झेलना है, जीवन ही नहीं रहेगा तब तो बात ही अलग है। कई लोग इस ज़िंदगी में जीते जीते बहुत ऊब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, घुटते हैं और कुंठा में रहते हुए उनका पूरा जीवन गुजर जाता है। कई लोग तो ये भी सोचते हैं कि मृत्यु का यदि कल आती हो तो आज आ जाए
आ जाती हो तो अभी आ जाए। लेकिन मृत्यु किसी के चाहने से नहीं आती, वो अपने निश्चित समय पर ही आती है और उसी स्थान पर आती है जिस स्थान पर व्यक्ति की मृत्यु होना निश्चित होता है। इसलिए ये सब बातें मनुष्य की भावना से भरी हुई हैं। ये यूँ कहा जाए कि मनुष्य का भाव है, ये भावना है, और वो जैसा परेशानी में सोचता है वैसी उसके भाव और भावना भी बन जाते हैं। हम सब करें तो क्या करें, जब बहुत ज़्यादा स्थितियाँ बिगड़ जाती हैं, हर तरफ से परेशानी ही आ जाती है और किसी तरीके से कोई समाधान नहीं होता है, तब हम सबके पास सिवाय यही कहने के कि पता नहीं भगवान भी क्या कर रहा है, वो भी हमारी नहीं सुनता है। चाहे जितनी पूजा कर लो, पाठ कर लो, मंदिर हो या व्रत रह लो, चाहे जो कुछ कर लो, किसी का बताया हुआ भी कर लो, लेकिन कोई परिणाम नहीं आता है। प्रश्न ये भी उपस्थित होता है कि क्या पूजा पाठ से, मंदिर जाने से और किसी के बताए हुए कुछ कर लेने से क्या भगवान जो फल मिलने हैं हमको उनको बदल देगा? इस प्रश्न का वास्तविक उत्तर तो भगवान जानता है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि भाग्य की जो कठिनाइयाँ होती हैं, जो विभीषिकाएँ होती हैं, वो हर मनुष्य के साथ जीवन भर चलती हैं और भगवान की जो मदद होती है वो उसकी इच्छा अनुसार ही होती है और जितनी मदद उसे जिस प्रकार से जिस समय जहाँ करनी होती है वो उसी प्रकार से करता है। यानी कि भगवान कार्य अपने हिसाब से करता है और हम सब सोचते अपने हिसाब से हैं और भगवान से भी अपेक्षाएं हमें इतनी अधिक होती हैं कि हम वो भी सोचने लगते हैं, यहाँ तक कि सब कुछ ये सोचने लगते हैं कि अब सब कुछ भगवान ही करे, भगवान ही करे, सब भगवान को ही करना है। लेकिन इसके बाद भी भगवान करता उतना ही है जितना उसे करना होता है और जितना वो करना उचित समझता है। इसका कारण कुछ भी हो ये तो भगवान जानता है, जो वो स्वयं जानता है किसी को नहीं बताता है, उसे कोई भी व्यक्ति कैसे जान सकता है, चाहे वो ऋषि हों, महर्षि हों या देवर्षि हों। इसलिए किसी को भी इस बात का ज्ञान नहीं है कि भगवान की कार्यशैली का आधार क्या है और उसके चिंतन मंथन का क्या आधार है। कुल मिला के जब तक जीवन है ऐसे ही जीना पड़ेगा। जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं उन्हीं स्थितियों परिस्थितियों में रहना ही पड़ेगा, चाहे आप रोकर जिएँ चाहे हंस कर जिएँ। हंस कर जिएंगे तो जीवन में मधुरता का भले ही एहसास ना हो, लेकिन बहुत बोझ, बहुत कुंठा से में कमी ज़रूर लगेगी। और अगर रोकर जिएंगे तो फिर वो सब कुछ होगा जो नहीं होना चाहिए और हो सकता है कोई मानसिक रोग या शारीरिक रोग भी आपको घेर ले। इसलिए कोशिश यही कीजिए कि सहजता के साथ जीवन को जीने का प्रयास करें। बाकी जैसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ हों उसका सामना संघर्ष के साथ ही आपको करना है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। इस वीडियो के बारे में जो भी कमेंट्स करना चाहें अवश्य करिए। आप सभी का कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।